नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने नाले नदियां उफान पर आ गए हैं। कई जगहों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। तो वहीं सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार आला अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के हरिद्वार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने निरीक्षण किया। नाव पर बैठकर सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में काफी जलभराव हो गया है। 8 से 10 फुट पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से रुका हुआ है। वहां लोगों की कैसे मदद की जाए, कैसे सहायता की जाए, इसके लिए सभी विभागों के लोगों के साथ बैठक की है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से अलर्ट मोड में रहते हुए वहां काम करेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है। पानी के तेज बहाव और भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो गई हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हो गए हैं और वो लगातार आपदा से निपटने के लिए आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी ने आपदा राहत कार्यों की अधिकारियों से जानकारी ली। तो वहीं सीएम ने आपदा से निपटने के लिए आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि कई विभागों के सचिव आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। उत्तराखंड में भारी बरसात के बीच अब क्षेत्रीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं ताकि वो आपदा की घड़ी में क्षेत्र की जनता के दुख दर्द दूर कर सकें। सरकार और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस आपदा की घड़ी में जो जनजीवन पटरी से उतरे हैं वो वापस पटरी पर लाए जा सकें और जनमानस की समस्याओं का निवारण किया जा सके। कैसे हालात हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बारिश लगातार हो रही है, सिचुएशन टफ है, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जो आपाधापी या जो हलचल मचती है बारिश के कारण वो कम से कम हो। सरकार पहुंच रही है जनता तक और हम भी सभी विधायक भी प्रयासरत हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में देख सकें कि अगर नुकसान हुआ है तो लोगों को कैसे हम सुविधा दे सकें। इसका प्रयास सब है, सब जमीन पर इस वक्त उतरे हैं। थैंक यू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की स्थिति और चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा उत्तराखंड के तत्कालीन मुद्दों पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रिपोर्ट सौंपी। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। पिछले साल हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 14 से 15 जुलाई को आयोजित सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 15वीं वार्षिक बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ये पहला मौका है जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के हेल्थ सेक्टर के क्षमता विकास और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और निश्चित रूप से ये आयोजन राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, आला अधिकारियों समेत 108 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में पहली बार देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ पे 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है।
और मैं विशेषकर अपने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी पहल पे ही यहाँ पे ये 2 दिन की जो है सेंट्रल काउंसिल की बैठक हो रही है और ये 15वीं बैठक है पूरे देश की। अभी तक ये सारी बैठकें दिल्ली में होती थी। पहली बार जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के आग्रह पे हम इस बैठक को यहाँ करने जा रहे हैं। कल 4 बजे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे और कल ही अधिकांश देश के जो हमारे प्रदेशों के स्वास्थ्य उत्तराखंड में इस बार हरेला पर्व 16 जुलाई से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। प्रदेश में सरकारी और निजी स्तर पर चलने वाले पौधारोपण अभियान के तहत 15 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इस दौरान अधिकांश जगहों पर 15% फलदार पौधे लगाए जाएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पौधारोपण कर प्रदेशवासियों से पौधारोपण अभियान में शामिल होने की अपील करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व को लेकर कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम केवल वन विभाग की जमीन पर ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी होता है। सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो पौधे को लगाकर उसे संरक्षित करें। सरकारी स्तर पर भी इस बात की मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख की जनसंख्या है, हर व्यक्ति इसमें सहयोग करें। लोगों का ये कहना था कि इतना जमीन उपलब्ध नहीं है जितने का लक्ष्य रखा जा रहा है, लेकिन हरेला में ये भी स्पष्ट है कि हरेला केवल जंगलात की जमीन पर नहीं होता। हरेला के लिए ये त्योहार का मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में जो हमारे 125 करोड़ की 1 करोड़ 25 लाख की हमारी जनसंख्या है, हर व्यक्ति का इसमें सहयोग हो, हर व्यक्ति पौधारोपण करे। और इस बार हमारा ज्यादा फोकस है कि पौधे को बचाया जा सके, क्योंकि देखने में ये आता है कि आपने पेड़ तो लगा दिए लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है। इस बार हम एक जिम्मेदारी के साथ इस हरेला में जितना भी प्लांटेशन हो जिम्मेदारी के साथ हो और उसकी लगातार मॉनिटरिंग होने के बाद उनके सर्वाइवल के लिए काम किया जाए, पहला। दूसरा, वही 50% फलदार पेड़ों को इसमें लगाकर हम लोग जो लोगों की आजीविका के साथ साथ वन पंचायतों के माध्यम से भी फलदार पेड़ों के पौधारोपण को इस बार हम लोग इसमें ज्यादा जोर देने का काम कर रहे हैं, ताकि ये वनों में जो हमारी एक नीति हमने एक सोच बनाई है कि वनों के अंदर एक दूरगामी नीति के तहत, ताकि छोटा जानवर जंगलों में रुक पाए और आबादी कम न जाए, किस तरह फलदार पेड़ों पर ज्यादा जोर दिया जा सकता। लालकुआं शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती और पर कांग्रेसियों के साथ लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लोगों ने बताया कि पिछले कई हफ्ते से लालकुआं और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शिकायत कई बार बिजली विभाग में की गई, जिसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुबह के टाइम लाइट चली आ रही है, सुबह 6 बजे, फिर दिन में चली है 10 बजे चली आ रही है, फिर 12 बजे चली आ रही है, फिर शाम को 6 बजे चली आ रही है और रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक लाइट है। कभी कहीं कितने इलाकों में, हाथीखाना जैसे इलाकों में तो नगर से सटे क्षेत्रों में रात को लाइट नहीं आ रही है। तो हमारा तो ये कहना है कि कम से कम अगर आप लाइट की कटौती कर रहे हो कहीं, तो उसका कम से शेड्यूल तो बनाओ कि हम 2 घंटे लाइट काटेंगे, 3 घंटे लाइट काटेंगे। बच्चों को पढ़ना है, बड़े पेपर, किसी के पेपर हो रहे हैं, तो कब तक बेचारे पढ़ाएंगे। शाम के टाइम ही सब काम होते हैं, पानी भी उसी टाइम आता है, लोगों ने उस टाइम अपना पढ़ाई भी करनी होती है, तो उसी टाइम ये लाइट काटते हैं। हमारा ये कहना है कि कम से कम आप अगर आपका शेड्यूल बनाओ आप कि आपने लाइट काटनी है 2 घंटे वक्त बताओ आप हमें। मोबाइल में जैसे पैसे मैसेज आते थे वो मैसेज दो आप, आपका तो मतलब ही नहीं, आपने अंधेर जिम्मेदार की है, जब मर्जी लाइट काट दे रहे हैं। और जब कोई ऐसा भी गर्मी करता है वो प्रकोप नहीं है कि एकदम लाइट काट रहे हैं, यहाँ पर हमेशा लाइट काट रहे हैं इनका रणनीति। कि हम तो ये कहेंगे अगर लाइट नहीं आ रही फिर हम धरने बैठेंगे, यहाँ उनको बंद कर देंगे पावर स्टेशन को। अगर मैं ये तो कहते हैं इनका कोई उत्तर ये ऊपर से लाइट कट गई है, अरे ऊपर कहाँ से कट रही है तो पता चले। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल सहित कुमाऊं मंडल में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के नाले नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर हो गया है। तो वहीं हल्द्वानी में गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया।
उत्तराखंड में पिछले 7 दिन से लगातार हो रही बारिश से अब उत्तराखंड का आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। लगातार बारिश से जो लोगों को दिक्कतें वो लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बेहद ही मौसम खराब बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। मैं अभी मौजूद हूँ हल्द्वानी के गौला बैराज में और आप देख सकते हैं लगातार जो हल्द्वानी की गौला नदी का जो जलस्तर है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ में जो लगातार बारिश हो रही है उसका पानी सीधे गौला नदी में आता है, जिस कारण यहाँ का जलस्तर बढ़ जाता है और हालात यहाँ के लगातार भयावह हो जाते हैं। पूरी तरीके से कहा जाएगा नैनीताल जिले में यहाँ पर जो जिलाधिकारी है उनकी तरफ से भी अलर्ट घोषित किया गया है और पूरी तरीके से यहाँ बारिश में दिक्कतें ना हो उसको लेकर के प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड में है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन के साथ साथ यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी होती जा रही हैं। वहीं अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री हालातों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो बारिश के कारण जो बिगड़ते लगातार हालात हैं उसका कहीं ना लगातार जायजा लिया जा रहा है और यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है और लोगों को सचेत किया गया है कि अति आवश्यक कार्य जब तक ना हो तो अपने घरों से ना निकले। और लगातार प्रशासन हाई अलर्ट पे यहाँ पर लगातार की पल पल की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार इस बारिश के चलते आम जनजीवन बेहद ही प्रभावित नजर आ रहा है। लगातार बारिश के कारण जो लोग हैं वो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं और स्थानीय व्यक्ति मेरे साथ मौजूद उनसे जानते हैं सर लगातार बारिश के कारण क्या दिक्कतें हो रही है, कितने परेशान है आप लोग? रमेश सिंह मेहता मेरा नाम है। अच्छा, मैं घर से निकल गया घूमने को। अच्छा, तो ये जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग जा रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही है, मार्ग अवरुद्ध है? नहीं, मार्ग अवरुद्ध है तो आने जाने वालों को तो दिक्कत है ही, जैसे पेशेंट हैं या कोई सीरियस पेशेंट है उनको तो दिक्कत है ही, लेकिन अब क्या तो यहाँ पर जो प्रशासन है उनकी तरफ से हाई अलर्ट घोषित किया गया है। क्या लगता है प्रशासन अपना कार्य कर पा रहा है? प्रशासन अपना कार्य कर ही रहा है, जितना सक्षम है वो लोग उतना कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो कुदरती देन है ना, इसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जितना कम हो सकता है, जितना ह्यूमन बॉडीज को सेव कर सकते हैं कर रहे हैं और अन्य चीज़ें भी सब भी अच्छा ही चल रहा है मतलब। लेकिन ठीक है, तो साफ तौर से आप देख सकते हैं स्थानीय निवासी के द्वारा भी कहा गया है कि यहाँ पर जो मौसम है वो लगातार बद से बदतर होते जा रहा है। देख सकते हैं लगातार बारिश के कारण लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त जरूर नजर आ रहा है और वहीं ये बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल ना बन जाए उसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नीलकंठ मोटर मार्ग पर भूस्खलन शुरू हो गया है। भूस्खलन होने की वजह से कांवड़ यात्रियों की यात्रा नीलकंठ में बाधित हो रही है, तो वहीं लक्ष्मण झूला से नीलकंठ पैदल मार्ग पर भी छोटे छोटे पत्थरों का गिरना जारी हो गया है। वहीं SSP श्वेता चौबे ने मौसम का पूर्वानुमान लेकर यात्रा करने की अपील करते हुए कहा कि यात्रा पर आए कांवड़िए पुलिस के निर्देशों का पालन करें। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं, तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन ज़रूर करें। और जो पैदल मार्ग भी है वह भी जंगल से होके जाता है, वहाँ पे भी कई जगह लैंडस्लाइड्स के जोन्स हैं, वह पत्थर गिर रहे हैं, तो जो यात्रा वो करें वो मौसम की सटीक जानकारी। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। हरिद्वार में लगातार हो रही बरसात के कारण जहां एक और हरिद्वार के विभिन्न जगहों पर बरसात के पानी के कारण तबाही का मंजर नजर आ रहा है, वहीं सिडकुल, रोशनबाग से आने की बिहारीगढ़, देहरादून सहित सैकड़ों गांवों को जोड़ने जाने वाले मार्ग पर बना बरसाती नदी का पुल लगातार हो रही भारी बारिश के चलते
बीच से बैठ गया है, जिसके कारण उक्त पुल से आवाजाही रोक दी गई है। शहर की ओर आने वाले ग्रामीणों को उक्त पुल के धराशायी होने से काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उक्त क्षेत्र में आने और जाने के लिए मात्र एक यही रास्ता था। ये भाई साहब दिक्कत तो बहुत बड़ी आ रही। इधर बिहारीगढ़ से ये सारा जो कंपनियों का मामला इस पर कोई निकले जा तो सारे आदमी परेशान। अब सुबह से परेशान है, जो लोग इधर कंपनियों में जा रखे हैं वो कैसे निकलेंगे, इसका क्या मामला रहेगा। और ये 2018 से पुल डैमेज हो रखा है, प्रशासन कोई भी इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। और रही विधायक साहब की बात, हम ये नहीं कह रहे कि विधायक साहब की बात है, अभी हमें पता लगा विधायक साहब भी आए थे, तो वो ये कह गए कि 2-4 दिन में जो पानी रुक जाएगा मैं एक लोहे का पुल बिछाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई, उस मामले में बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि जो जनता भाई अपना कर रही खा रही, कोई किराएदार भी है, तो उसके मामले में ये है कि उन्होंने ये आश्वासन देंगे कि लोहे का पुल 2-4 दिन में बिछवाएंगे, हमें बड़ी अच्छी बात लगी। तो हम देखते हैं कि ये दिलासा या एक सच्चाई है, ये सभी के सामने कह रहे हैं एक दिलासा देंगे या एक सच्चाई है। हम तो साफ कहेंगे बिल्कुल, उसमें विधायक हो, सांसद हो, जिला पंचायत हो, कोई भी हो, तो ये आ रही। अब एक बात बताओ, जैसे हम ही हैं, हमें सिटी हॉस्पिटल में जाना था दवाई लेने के लिए, अब 1.5 घंटा 2 घंटा हो गए खड़े। अब मरीज भी पता मरीज की हालत क्या होगी क्या नहीं होगी। अब चलो हमारी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, उधर को बादराबाद को जाएंगे, कैसे भी गढ़मीरपुर को जाएंगे, भाई साहब तुम्हारे एरिया में को जाएंगे, निकल कैसे भी जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मरीज है उसको तो दवाई देनी ही देनी। लेकिन एक बात, एक मुद्दा मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो बेचारा बाहर का आदमी आया यहाँ पर पढ़ा किराएदार, उसे बेचारा को इतना ही करना इतना ही खाना, तो उसका माध्यम क्या रहेगा। मैं ये नहीं अपने मन से ये नहीं जान पा रहा है कि क्या मामला क्या नहीं। सरकार ये देख लो 2018 से नहीं सोच पा रही कि क्या करना क्या नहीं करना, नहीं तो 2018 से 5 साल हो गए, 5 साल में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब जैसे कि विधायक साहब आए थे, अभी कह गए कि हाँ 2-4 दिन में हो जाएगा काम, इससे बढ़िया तो पहले लोहे का पुल गिरवा देते, क्योंकि फिर इस पुल पर भी इतना लोड नहीं पड़ता और फिर उस पुल पर भी भाई चलती रहती दुनिया, फिर ये पुल गिरा था। पुल से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, ड्यूटी जाता है, स्कूल के बच्चों की बसें नीचे से जा रही हैं, कुछ मतलब प्रशासन की ऊद नासूद कोई मतलब नहीं है। खनन हो रहा है, खनन इतना होता है इस नदी में दुनिया भर का, ज़्यादा दिक्कत में आ गया। विधायक साहब ने तो काफ़ी बार कोशिश की है, सांसद कुछ नहीं, सांसद का इसमें कोई रोल ही नहीं है पुल में, लेकिन हमारे जो विधायक साहब आदेश चौहान जी, उन्होंने बहुत ही वो कर रखी है इसमें मदद, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा इसका। ये प्रशासन की लापरवाही इसके, तो जबकि ये इधर के जो अपने स्थानीय लोग हैं ये भी बहुत हेल्प करते हैं इधर आकर के, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा भैया इसका। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विभागीय टीम दिनेशपुर पहुंची जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि आज खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने विजयनगर ग्राम सभा के साथ साथ विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जलभराव से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जलभराव ना हो इसके लिए शासन हर संभव प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुसार आज हम लोग अपने विकासखंड दलेपुर में विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर जो जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं, उन क्षेत्रों में आकर के अपने फील्ड कर्मचारियों से पूछने के बाद हम आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं। मेरे साथ में हमारे एडी पंचायत मनरेगा के हमारे DPO साहब, ये सभी स्टाफ अन्य जो लोग हमारे साथ में हैं, फील्ड स्टाफ। आज स्थिति अभी बरसात आज चूँकि कुछ रुकी हुई है, तो घरों में पानी भरने वाली जल भराव वाली स्थिति घरों के अंदर आज कहीं भी देखने को अभी नहीं मिली है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों ने पहले से ही काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण करने के कारण या कुछ अन्य कारण, जैसे कि अभी ग्राम प्रधान लोगों ने बताया है, कुछ कॉलोनियाँ जहाँ पर बच गई हैं, उनसे भी पानी का जो पुराने जो बहाव का क्षेत्र था वो बाधित हो रहा है। इस वजह से जो कॉलोनियाँ हैं, जो आबादी क्षेत्र है, उनमें पानी बार बार आने की समस्या हो रही है। इस संबंध में तहसीलदार महोदया रुद्रपुर से मेरी अभी फोन पर वार्ता हुई है और उन्होंने भी तुरंत ही अपना स्टाफ यहाँ पर भेज करके ऐसे अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए मैं बता दिया। वीडियो साहब आए थे क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी, तो उन्होंने कहा था कि पानी जहाँ जहाँ आया था उसकी स्थिति बताओ और ये कैसे जलभराव हुआ है वो हम स्पष्ट देखिए। तो वो जहाँ जहाँ आया था, जो जो कमियाँ थी वो मैंने सब बता दिया है, क्योंकि यहाँ से 2-3 नाले निकलते थे हमारी ग्राम सभा से होते हुए बुकसोरा नदी में जाके गिरते थे, वो नाले लोगों ने अतिक्रमण करके बंद कर दिए हैं। उसकी वजह से ही ये पानी भर के आ रहा है और उसी की वजह से नुकसान हो रहा है, उसी की वजह से ज़्यादा जलभराव ज़्यादा हो रहा है। तो वो सब हमने दिखा दी थी। बाकी उन्होंने कहा कि अगर कोई ज़्यादा पानी आता उसके लिए क्या व्यवस्था, तो वो हमने ग्राम पंचायत में शेल्टर बना रखे हैं। यदि ज़्यादा पानी आने की स्थिति होती है या कोई जाने की स्थिति होती है तो लोगों को शिफ्ट करने के लिए हमने कर रखा है।
वहीं हल्द्वानी शहर में लगातार अवैध निर्माणों का काम धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध निर्माण कार्यों पर प्रशासन ने कमर कस रखी है। उसके बावजूद कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई पर अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र में प्रशासन ने टिन शेड पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया था, लेकिन अब कुछ दिनों बाद दबंग ने टिन शेड पर लगे सील को हटाकर अवैध निर्माण शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल एक्शन लिया और उस टिन शेड को दोबारा सील कर दिया गया है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा सील हटाकर कार्य करवाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप जिस मामले में बात कर रहे हैं, शायद आप कुसुमखेड़ा की बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये शिकायत आई थी कि सील होने के उपरांत भी उनके द्वारा वो टीन शेड का एक निर्माण किया जा रहा था, जिसमें तत्काल हमारी टीम ने उसको जो सील था उसके अतिरिक्त एक उनका छोटा गेट भी था जहां से वो दीवार फांद कर जा रहे थे, उस जगह को भी सील कर दिया गया है। इसके बाद भी रात में शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि फिर निर्माण कार्य हो रहा है, तो रात में 11 बजे इसमें जो संबंधित थाना क्षेत्र था वो और जो हमारा संबंधित जेई था उन लोगों ने मौके पे जाके उस काम को भी रुकवाया और अब हमने लिखित में थाने में भी उसके खिलाफ दे रखा है। तो निश्चित ही अगर हमारी सील होने के उपरांत भी कोई इस तरीके से कार्य करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जहाँ कहीं भी हमारी सील की कार्रवाई है, अगर उससे वो किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं तो निश्चित ही उसमें मुझे FIR दर्ज करानी पड़ेगी। तो कृपया ऐसा कोई भी कार्य ना करें और जो भी अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसका नक्शा जरूर अप्रूव करा लें और अनावश्यक इन सब विवादों में मत पड़ें। भारी बारिश और भूस्खलन होने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, तोता घाटी और कोडियाला का मार्ग बंद हो गया है। सड़क मार्ग बंद होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री फंस गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए JCB मशीनें लगवाई गई हैं, लेकिन पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग को सुचारू करने के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों को 58 जो है अभी कोडियाला में बना है एक स्थान पे, वहाँ काफ़ी बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं और मशीनें जो है वहाँ लगी हुई है खोलने के लिए उसको, और उम्मीद है 1 घंटे में खुलेगा। क्योंकि बारिश अभी 2-3 दिन से लगातार हो रही है और आज भी जो है रेड अलर्ट है, तो जहाँ जहाँ भूस्खलन क्षेत्र है वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ स्लिप आती है तत्काल उसको खोला जाए। और हमारे AE और JE को निर्देशित किया गया कि तुरंत वहाँ JCB मशीन से उसको खुलवाने की करें, जिससे जो यात्री हैं जो यात्रा कर रहे हैं उनको कम से कम हटाया जा रहा है और कम से कम आधा घंटा और लगेगा। इसके लिए डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि ऑफिस जाम न लगे और यात्री परेशान न हो। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।